नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए 50 बेहद महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। जो यूपी होमगार्ड एग्जाम है उसमें पूछे भी जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद का टेस्ट करें कि आप कितने सवाल कर सकते हैं तथा लास्ट में हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर कमेंट करें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है ये हमारा संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो ये हमारा है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अगला है हमारा प्रश्न 3, द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो किसने की थी ये की थी हमारी रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में अपनी चरम स्थिति पर था? तो किस काल में चरम स्थिति पर था? यह था पाल काल में। ऑप्शन डी पाल काल में। अगला है हमारा प्रश्न 5, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कब आया था ये? 1946 में। कब आया था? 1946 में। ऑप्शन सी 1946 में। अगला प्रश्न है 6, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो किस राज्य से संबंधित था ये? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से। अगला है हमारा प्रश्न 7, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ये? 1905 में। कितना? 1905। ऑप्शन ए 1905। अगला है प्रश्न है हमारा प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला है हमारा प्रश्न 9, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? तो किस वर्ष हुए थे? 1919 में। किस वर्ष हुए थे? 1919 में। ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है हमारा 11, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ का। अगला प्रश्न है हमारा 12, सवाना घास भूमि मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? ये पाई जाती है अफ्रीका में। ऑप्शन बी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है हमारा 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न है हमारा 14, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो किस प्रकार का पठार है ये? ज्वालामुखी पठार। किस प्रकार का? ज्वालामुखी। ऑप्शन ए ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। अगला है प्रश्न 17, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हमारा केरल में। ऑप्शन बी केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है ये? ये उड़ीसा में। ऑप्शन ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19, भारतीय मानक समय IST किस स्थान से लिया जाता है? तो किस स्थान से लिया जाता है भारतीय मानक समय?
ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है 20, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो किस फसल के लिए होती है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त? ये होती है हमारी कपास के लिए। ऑप्शन सी कपास के लिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है। प्रश्न 22 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ऑप्शन बी स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4। ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 25, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है 26, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो कौन सी है? ये हमारी है लिथियम। ऑप्शन बी सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला है हमारा प्रश्न 27, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो किस अंग से स्रावित होता है इंसुलिन? ये होता है हमारा अग्नाशय से। ऑप्शन बी अग्नाशय से। अगला है हमारा प्रश्न 28, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? एम्पियर। ऑप्शन बी एम्पियर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 30, पीवी बराबर एनआरटी किस नियम से संबंधित है? तो ये किस नियम से संबंधित है? ये आदर्श गैस समीकरण से। ऑप्शन सी आदर्श गैस समीकरण से। अगला प्रश्न है 31, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। ऑप्शन ए 1982 में। अगला है हमारा प्रश्न 33, भारतीय रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? ये उदय कुमार ने। ऑप्शन ए उदय कुमार ने। अगला है हमारा प्रश्न 34, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? ये 2017 में। कब लागू हुआ था? 2017 में। ऑप्शन सी 2017। अगला प्रश्न है हमारा 35, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन बी मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न 38, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। ऑप्शन बी 2015 में। अगला है हमारा प्रश्न 39, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था ये मेक इन इंडिया अभियान? हुआ था हमारा 2014 में। ऑप्शन सी 2014 में। प्रश्न 40 है हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। ऑप्शन सी 2015। अगला है हमारा
प्रश्न 41, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी हमारी 1945 में। ऑप्शन बी 1945 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 42, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या क्या दर्शाती है हमारी? ये दर्शाती है प्रोटॉन। क्या दर्शाती है? प्रोटॉन। ऑप्शन सी प्रोटॉन। अगला है हमारा प्रश्न, प्रश्न 43, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हुई थी हमारी सिंधु नदी के। किसके? सिंधु नदी के। ऑप्शन सी सिंधु नदी के। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन बी गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था? 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। ऑप्शन सी 2013 में। अगला प्रश्न है 47, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? हीरा। ऑप्शन सी हीरा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन बी अमृतसर में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन बी 1885 में। अगला प्रश्न है हमारा 50, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी होमगार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका स्कोर कितना रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं डेली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।